Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear and wonderful viewers. Welcome back to my channel Food Magic with Nadia. I believe in the magic of healthy homemade food for a happier healthier lifestyle. वीकेंड पे लेके आती हूँ मैं कोई ना कोई स्पेशल रेसिपी। कल संडे है, आप खुद भी इंजॉय करें, मेहमानों को खिलाएं। और इसमें इस्तेमाल किया मैंने एक स्पेशल सॉस जो कि आप यूज़ कर सकते हैं स्टेक में या पास्ता में। और कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो उसको बनाते वक्त लोग करते हैं, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। और मैं इसी नेम से इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फूड मैजिक विद नादिया, मुझे फॉलो कर लें। मेरे चैनल पे मिलेंगे आपको हेल्दी खाने और बहुत सारी इंटरटेनमेंट। एज आई बिलीव ईटिंग हेल्दियर मेक्स मोर लाइफ कंफर्टेबल एंड एंजॉयबल। सो स्टे इंस्पायर्ड, स्टे हेल्दी। हाँ जी, तो मैक्सिकन पास्ता बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है उसमें सबसे पहले है चिकन ब्रेस्ट लेंगे हम 4 और उसको हम कट कर लेंगे छोटे छोटे क्यूब्स में। जितने क्यूब्स आपको साइज़ अच्छा लगता है उतना साइज़ आप कर लें। उसके बाद हम गार्लिक लेंगे, उसका पेस्ट बनाएंगे और वो लेंगे हम 1 टेबलस्पून। कुकिंग ऑयल भी हम लेंगे 1 टेबलस्पून। मैक्सिकन सीजनिंग मिलती है मार्केट से, जैसे इटालियन सीजनिंग मिलती हैं, वो भी आप ले लेंगे 1 टेबलस्पून। कुकिंग ऑयल लिया, उसमें हमने सबसे पहले डाला गार्लिक पेस्ट। उसके बाद हम चिकन डालेंगे और उसे उस वक्त तक कुक करेंगे जब तक कि वो वाइट नहीं हो जाता। अच्छी तरह से जब ये वाइट हो जाएगा, पहले पेस्ट को भी थोड़ा सा कुक कर लेंगे ताकि अच्छे से उसकी खुशबू ऑयल में आ जाए। ठीक है, चिकन को अच्छे से वाइट कर लें। अब ये एक पैकेट में यहाँ पे मैक्सिकन सीजनिंग डाल रही हूँ। ये मैक्सिकन मसाले होते हैं, आपको मार्केट से ये आराम से मिल जाएंगे। अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप फजीता मिक्स पैकेट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लें और अच्छे से इसको इसमें भून लें। अब हम यहाँ पे डालेंगे आधा कप पानी ताकि इसमें चिकन अच्छे से गल जाए और तमाम मसाले भी चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाएं। थोड़ी देर इसको स्टीम देंगे 5 से 10 मिनट। बीच में से आप चेक भी करते रहा करें ताकि अगर आपको लगे कि नीचे से चिपक रहा है तो आप इसमें चम्मच हिला लिया करें। और अब इसको जब ये लगेगा आपको कि अब ये गल चुका है तो बस इसको फ्राई कर लें और तमाम पानी को इसमें से ड्राई कर लें। अब यहाँ पे मैंने सोया सॉस ऐड किया, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे सोया सॉस ऐड किया। सोया सॉस को भी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लें। बस जनाब, अब चिकन रेडी है, इसको साइड पे कर दें। चिकन रेडी कर लें। पास्ता जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, आप बॉईल कर लेंगे कोई भी पास्ता जो आपको पसंद हो। आप कोई भी किसी भी शेप में पास्ता ले सकते हैं। पास्ता को बॉईल करने से पहले उसमें थोड़ा सा नमक और उसमें वाइट सिरका ऐड कर लिया करें। अब हम बनाएंगे यहाँ पे वाइट सॉस। बेशमल सॉस के लिए हमें 150 ग्राम मक्खन चाहिए, चिकन क्यूब्स चाहिए 2 अदद। इसके अलावा हमें 1/2 कप मैदा चाहिए, 1 लीटर हमें इसमें दूध चाहिए, कुकिंग क्रीम चाहिए इसमें 1 कप। व्हाइट सॉस के लिए सबसे पहले मैंने मक्खन को अच्छे से मेल्ट किया और साथ ही मैंने इसमें चिकन क्यूब्स भी डाल दी ताकि वो भी इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएं। व्हाइट सॉस की रेसिपी बाय दी हुई मैं अब आपको 3rd टाइम दे रही हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये कि ये बेशमल सॉस है।
अब यहाँ पे मैंने इसमें मैदा डाल दिया और उसको भी अच्छे से इसमें भून लूंगी। यहाँ पे आपने इसमें चम्मच जो है वो तेजी से चलाते जाना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध इसमें डालते जाएं। अक्सर लोग मिस्टेक ये करते हैं कि वो एकदम से ही सारा दूध डाल देते हैं और उससे क्या होता है कि इसमें गुठली बन जाती है। तो उससे बचने के लिए आपके लिए बेटर है कि आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाएं। मैंने तकरीबन इसमें 1.5 लीटर दूध का इस्तेमाल किया था। आप 1 से 1.5 लीटर के दरमियान की क्वांटिटी अपने माइंड में रखिएगा। अच्छे से इसको आपने मिक्स कर लेना है बीटर की मदद से। हैंड बीटर मैंने लिया हुआ है और हैंड बीटर सबसे बेस्ट होता है जब भी आप इस तरह की कोई भी सॉस तैयार कर रहे हो। वैसे सॉस को जब मैंने थंबनेल पे उर्दू में लिखा था तो वो सास बन रहा था। अब ये बेशमल सास तो नहीं है लेकिन ये सॉस है। अब क्या करें, उर्दू में लिखा ही इसको सास जाता है, तो जो सास है वो प्लीज माइंड ना करें। आपने इसको इतना बीट करना है, इतना फेंटना है कि आपको लगे कि ये बिल्कुल मैदा, मक्खन, चिकन क्यूब्स और दूध बिल्कुल यकजान हो गए हैं। और इसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं होनी चाहिए। अब मैंने जो ड्राई हर्ब्स हैं वो मैंने इसमें डाल दिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे। क्योंकि ये बेशमल सॉस एक इटालियन सॉस होती है, इसलिए इसमें सारी जो मसाले हैं वो भी इटालियन ही जाएंगे, जैसे कि ओरिगानो और साथ में बेसल, इटालियन मिक्स मसाला जात जो होते हैं। इटालियन सीजनिंग लिखा होता है उसके ऊपर, वो आप एक दफ़ा बाय कर लेंगे तो आप उसे बहुत सारी डिशेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम पिंच ऑफ सॉल्ट और पेपर इस्तेमाल करेंगे। सॉल्ट की मिकदार आपने कम रखनी है क्योंकि वो चिकन क्यूब में भी था। अगर आपको ज़्यादा तेज पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। नमक मिर्च आप अपनी चॉइस के मुताबिक, अपनी टेस्ट के मुताबिक आप इसमें ऐड करेंगे। अब ये थिक होती जा रही है। जब ये अच्छे तरीके से आपको लगे कि अब ये कुक हो गई है, इसमें थिकनेस आ गई है, तो इसका मतलब है कि अब ये सॉस रेडी है। अब हमने इस पास्ता का थर्ड जो स्टेप है वो कंप्लीट हम करने जा रहे हैं। पहले नंबर पे हमने चिकन तैयार किया, दूसरे नंबर पे पास्ता बॉईल किया। वो मैंने नई वीडियो बनाई क्योंकि वो मैं ऑलरेडी अपनी बहुत सारी रेसिपीज में आपको दिखा चुकी हूँ कि मैं किस तरह से पास्ता को बॉईल करती हूँ। तो बॉईल आप उसके मुताबिक कर लें। 1 पैकेट कुकिंग क्रीम डाल के उसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लें। अक्सर लोग ये भी शिकायत करते हैं कि जब हम लोग पास्ता को बॉईल कर लेते हैं या मैक्रोनी को बॉईल कर लेते हैं तो जब उसको हम स्ट्रेनर में डालते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे जम जाती है। तो उसके लिए आपके लिए एक टिप है, वो ये है कि आप उसके अंदर कुकिंग ऑयल जब उसको स्ट्रेनर में डालें तो उस वक्त कुकिंग ऑयल डाल के आप उसे चम्मच या हाथ की मदद से मिक्स कर लिया करें। तो उससे ये फायदा होगा कि वो आपस में चिपकेगी नहीं। लीजिए जनाब, सॉस तैयार है। ये देखें आप इसकी कंसिस्टेंसी, ये बहुत ही जबरदस्त है। अच्छा, बहुत ज्यादा रनी भी नहीं है और बहुत ज्यादा थिक भी नहीं है। आप इसे 2 हफ्ते के लिए किसी भी एयर टाइट जार में सेव कर सकते हैं। स्टेक बनानी हो, पास्ता बनाना हो या किसी भी वेजिटेबल रेसिपी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर पिज्जा की रेसिपी में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये सॉस आपके लिए ऑल इन वन रेसिपी है। अब हमारे फाइनल अपने स्टेप की तरफ, इसकी असेंबलिंग, यानी कि अब हमने यहाँ पे बेकिंग की तैयारी करनी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डिश ली, उसको मैंने सारा ऑलिव ऑयल इसको अंदर ब्रश की मदद से लगा दिया ताकि कुछ भी अंदर चिपके नहीं। अगर आप गैस ओवन में ये डिश तैयार कर रहे हैं तो फिर आप इसमें जो सिल्वर स्टील के बर्तन होते हैं या नॉन स्टिक होते हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप इसको इलेक्ट्रिक ओवन में बना रहे हैं तो फिर आप इस तरह की डिश में बना सकते हैं।
मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक ओवन लिया था जिससे प्री हीट कर लिया था। अब मैंने यहाँ पे ये पूरा पैकेट है पास्ता का, बॉइल्ड पास्ता, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया। अच्छा, प्री हीट का एक अपना टाइम होता है। ओवन जब प्री हीट हो जाता है तो वो खुद ब खुद ही बंद हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आपके फुल रेडी है आपको बेकिंग के लिए। आप इसमें जितना भी जो भी मटेरियल डालना चाहते हैं, आप इसमें वो बेक करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसमें सॉस डाल रही हूँ और जितनी मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड थी या जितना मैं क्रीमी पसंद करती हूँ, आप पसंद करते हो, उतना आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसे अच्छी तरह से चिकन को यहाँ पे इसके ऊपर फैला देंगे। चिकन को अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देंगे यहाँ पे। ये पूरा टिन है यहाँ पे पास्ता सॉस का, ये आप इसमें डाल देंगे। इसको भी आपने चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से ऊपर फैला देना है। अब यहाँ पे मैं दूसरी लेयर डालूंगी यहाँ पे बेशमल सॉस की। ये मेरा फेवरेट पास्ता है, लेकिन मैं इसको बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। लेकिन पार्टीज के लिए तो ये बेस्ट है और बच्चों के लिए स्पेशली ये बहुत ज़्यादा हेल्दी एक ऑप्शन है। तो अगर आप भी मैक्सिकन खाने पसंद करते हैं, इटालियन खाने पसंद करते हैं, तो ये डिश आपके लिए है। नहीं जी, अब फाइनल लेयर दे रहे हैं। यहाँ पे हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डालेंगे अच्छे से श्रेड करके, यानी कद्दूकश करके मैंने अच्छे से इस पे मोज़रेला चीज़ डाली। आप जितनी ज़्यादा पसंद करते हैं चीज़, आप उतनी डाल सकते हैं। फाइनल लेयर जो होती है वो इसी की होती है और उसके ऊपर थोड़े से हम मसाले डालेंगे। थोड़ा सा एहतियात से इस पे चीज़ डालें कि बाहर ना निकले, क्योंकि अभी हम इसे ओवन में रखेंगे। अगर ये बाहर निकली तो फिर बाहर की तरफ भी ये चिपक जाएगी और आपके ओवन में मैस क्रिएट होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एहतियात करें, ज़्यादा तेज़ी नहीं करनी इसमें। और अगर आपको लगे कि बाहर निकल रही है तो आप उसे अंदर कर दें, बर्तन से बाहर नहीं होना चाहिए। ले जी, अब बस हम फाइनल इस पे हर्ब डालने लगे हैं। इस पे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स हम अच्छे से स्प्रेड करेंगे, इससे इसकी लुक बहुत अच्छी आ जाती है। और वैसे भी आप अगर मैक्सिकन खाने लाइक करते हैं तो आपको पता होगा कि मैक्सिकन खानों में थोड़ा सा मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ज़्यादा वो तीखा इस्तेमाल करते हैं, तेज़ मिर्च वाले खाने होते हैं उनके। यहाँ पे मैंने थोड़े से बेसल ऐड किए, इसके ऊपर ही डाल दिए। उसके बाद मैं इस पे इटालियन सीजनिंग जो है, इटालियन मसाले जिसे हम बोलते हैं, वो इस पे डाल देंगे। ले जनाब, अब हम इसको बेक करेंगे 350 टेम्परेचर के ऊपर। तकरीबन हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए हम इसे बेक करेंगे। इसकी लेयर ये वाली होनी चाहिए, आपने इसको चेक करते रहना है कि ये लेयर बन जाए। लीजिए जनाब, पास्ता तैयार है जी। तो व्यूअर्स, आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़रूर बताइएगा ट्राई करके, कमेंट कीजिएगा मुझे, वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।